तो विभाग को लग रहा होगा कि भैया ये लोग घसा घसा के तो आइए जा रहा है, तो उसमें आ रहा है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। ठीक है, अच्छा संगठन के, हाँ संगठन पे इस पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो लोग शुरू से बैठे हैं उनका मनोबल और मोराल थोड़ा सा तो लगेगा, अरे हमारे साथी इतने थे चले गए। ठीक है, क्योंकि संख्या भारी आपकी जो है ना, कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या होती है उतना ही उसकी बात पहले सुनी जाती है। समझे आप? अब नेपाल में क्या हो रहा है कि अचानक से क्या हुआ कि पहले कुछ लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, कुछ लोगों पर ओपन फायर कर दिया गया, कई लोग मर गए, बच्चे मर गए, अब सारे लोग सड़कों पर उतर गए। उनके जो वित्त मंत्री थे उनको जूतों से मारा गया। ठीक है, फिर जो नेपाल की स्थिति ऐसी है कि वहां के जो गृह मंत्री थे वहां हाथ जोड़ रहे थे कि मेरा घर मत जला, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, हाँ भाग रहे थे। तो कहने का मतलब है ना कि जब संख्या उमड़ पड़ेगी, जब जनता आपको जो है अपने नजरों से गिराना शुरू करे तो आपके लिए फिर मुश्किल होगा। कहा था लालू जी ने एक बार कहा था संसद में कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहेगी तब दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो संविदा कर्मी वापस गए हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत मजबूर होकर टूट करके गए हैं ना। अब देखिए ना, बिहार पता है, बिहार में ठीक है गरीबी ऐसी है बिहार में कि मान लीजिए कि किराया टेम्पू का 100 रुपया है, ठीक है, और आप अगर आप कहिएगा ना कि आपको 70 रुपया में ले चलोगे, वो सोचेगा कि बेचारा ये जो आ जा रहा है ये हो कम से कम पेट में नीम को भाग जाए। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि आमरण अनशन समाप्त हो गया है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य धरना स्थल पहुंचे और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, जब तक मांगे पूरी नहीं होती संघर्ष थमे रहेगा। आंदोलन को नई राजनीतिक और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी से बात करेंगे हमारे सहयोगी से। साहिल जी सुलझे हुए हैं। देखिए ना, एक वक्त था जब माले को जो है लोग कहते थे ये तो मुरी कटवा की पार्टी है, लेकिन अभी एक वक्त आया जब माले मजदूरों की पार्टी बनी, फिर एक वक्त आया जब माले रोजगार की पार्टी बन रही, माले सबका सहारा बन रही है। लोग कहता है ना कि डूबे का भोले सहारा, अब नौकरी और रोजगार के लिए माले सहारा है। समझे? जब चौकीदार दफादार की बात आई थी तो माले के विधायक गए थे, जाकर के आमरण अनशन तुड़वाने का प्रयास किए। अभी जब संविदा कर्मियों की बात आई तो माले के ही राष्ट्रीय महासचिव गए और जाकर के उनके आमरण अनशन को तुड़वाया। देखिए ना, बिहार के लिए विडंबना की बात कि कोई व्यक्ति 15-17 दिन से आमरण अनशन कर रहा है, आगे चल के वो अगर बैठल रह गया तो जिएगा कि मरेगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, और उसको आप लोग छोड़े हुए। अरे कम से कम उनके दिल में दया जगी तो वो गए और जाके कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है आपको न्याय दिलावेंगे, हमारी सरकार में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। महागठबंधन की सरकार आ गई था, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन अभी के समय में आप जो है अनशन 15 दिन से ज्यादा हो गया है, और 15 दिन का आमरण अनशन भूख हड़ताल बहुत अधिक होता है। और अब जो है इस भूख हड़ताल को अब तोड़ दीजिए, इस भूख हड़ताल को तोड़ दीजिए, लेकिन ये आंदोलन जारी रखिए। और यह आंदोलन अब केवल आपकी नहीं, हमारी भी लड़ाई बन गई है। साथ ही में उन्होंने एक बात को कहा कि बिहार को नेपाल मत बनाइए। ये तानाशाही जो आपकी चल रही है, ये बात दीपंकर भट्टाचार्य जी ने कहा कि बिहार को आप नेपाल मत बनाइए, क्योंकि नेपाल में आप देख रहे हैं करप्शन, नेपोटिज्म, बैन, कई चीजों के कारण जो है क्या स्थिति नेपाल में हुई, और आप बिहार में ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। साथ ही में क्या दिक्कत है कि जो विभाग है वो भी अपनी तरफ से लगी हुई है इनके संगठन को कमजोर करने में। अच्छा देखिए, विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, ठीक है, वो आकर के बयान देते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है, विभाग के द्वारा ही जारी किया जाता है कि कई संविदा कर्मी ऐसे हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको यहां जबरदस्ती रखा जा रहा है, डरा धमका करके रखा गया है, हम वापिस लौटना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है प्रतिवेदन दीजिए आप, और उनके प्रतिवेदन की स्वीकृति भी दी जाती है। इस बात का खुलासा वो खुद करते हैं, उसका लिस्ट भी जारी करते हैं कि कौन कौन से लोग जो है दोबारा आकर के जुड़ चुके हैं। प्रतिवेदन के बाद जो है जो लोग जुड़ चुके हैं उनके लिए संगठन के पास, उन्होंने संगठन ने भी स्पष्टता से कहा कि वो लोग हैं जिनको अपने भविष्य से प्रेम नहीं है, जो लोग वापस चले गए। जबकि विभाग कह रहा है कि आप डरा धमका करके किसको कितना दिन तक हड़ताल पर बैठाइएगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल अब यही रहेगा, ठीक है, कि जब
संविदा कर्मियों के समर्थन में माले आई, तो क्या संविदा कर्मी इस बार चुनाव में महागठबंधन का समर्थन करेंगे? क्या तेजस्वी जी का नेतृत्व इनको स्वीकार होगा? क्योंकि उन्हीं के सरकार के वक्त जब महागठबंधन की सरकार थी तो उसी समय इन लोगों की नियुक्ति भी हुई थी और फिर आशा इन लोगों को उसी से होगी। तो ये देखना दिलचस्प होगा। जैसा अभी साहिल जी ने बताया कि अभी माले के लोग वहां पे पहुंचे और वहां पे जाके उनका भूख हड़ताल तोड़वाया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी दिन से वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और कोई भी पार्टी के कोई भी लोग उनको देखने नहीं जा रहे थे, उनसे बात नहीं किए थे। और इस सब में मतलब इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा है और इसमें किसी का ध्यान नहीं गया, पर कम से कम कुछ लोग तो वहां पे गए आखिर 15 दिन के बाद, लेकिन पर कुछ लोगों ने वहां पे जाके देखा, कम से कम उनके दुखों को समझे। कब तक चलेगा ये? अब ये तो आने वाला वक्त बताया कि कब सरकार उन पे क्या फैसला लेती है और कैसे उनको उनका हक दिलाती, तो सरकार पे निर्भर करता है। सिर्फ भाकपा माले के कहने से क्या उसको अधिकार मिलेगा? देखिए स्पष्ट तरीके से, ठीक है, कि कम से कम जब पक्ष कुछ नहीं बोल रहा है तो विपक्ष को कुछ बोलना चाहिए, है ना? कि जब पक्ष कुछ नहीं बोलता विपक्ष कुछ बोलना चाहिए। विपक्ष में राजद भी गई, राजद के कई नेता गए वहां पर, जाकर के उनको ढांढस बंधवाया, कहा कि आप कमजोर नहीं, आप मजबूत लोग हैं, ठीक है, और उनको आश्वासन दिया। फिर माले गई, ठीक है, माले ने जाकर के देखिए, क्योंकि संविदा कर्मियों में जो लोग अनशन पर बैठे थे उनकी स्थिति खराब होते जा रही थी धीरे धीरे, ठीक है। कब तक बैठे रहिएगा जी आप? हाँ, कब तक? शरीर की एक क्षमता होती है, ठीक है। लोग नवरात्र करते हैं तो 10 दिन तक सहते हैं, कोई व्यक्ति जो है 15 दिन सहता है, कोई व्यक्ति जो है 1 सप्ताह सहता है, कोई व्यक्ति जो है 1 दिन सहता है, 2 दिन सहता है। शरीर की एक क्षमता होती है और 17 दिन से कई लोग पीएमसी चले गए, उसका भी कोई सुध लेने नहीं आया। बिल्कुल। तो माले ने कम से कम इतना अहमियत तो दिखाया उनको कि संविदा कर्मी जो है वो कमजोर नहीं है। आप इस जूस को पीजिए, वहां पे तरह तरह की मिठाइयाँ वहां पे आया हुआ था, प्लस में माजा, ठंडा, सब तरह की चीजें आई हुई थी, उनको पिलाया गया, खिलाया गया और कहा कि कमजोर नहीं बनना है, शरीर से मजबूत बनिए, मजबूत बन के इस लड़ाई को तो लड़िए। आपको लगता है साहिल जी कि इस पे कुछ सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा इससे? देखिए फर्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि है। काफी पर समय अभी हो तक गया। फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है ना, दिक्कत क्या है कि जो विभाग है वो ये सोच रहा है कि लोग तो घसा घसा क्या ये जा रहा है ना? कभी 1000 आ गया, कभी 700 आ गया, कभी 300 आ गया, कभी ये तो 500 आ सोचना गया। गलत है ना? हाँ, गलत कैसे है? तो लोग चल कैसे जा रहे हैं? अगर गलत है, आज ही जो है 54 लोगों का लिस्ट जारी किया गया कि ये व्यक्ति मेरे पास आए, ठीक है, इनको जो है प्रतिवेदन किया, उनको स्वीकृति, हाँ स्वीकृति विभाग ने दिया, कहा कि हम आपको रखेंगे। तो विभाग को लग रहा होगा कि भैया ये लोग घसा घसा के तो आइए जा रहा है, तो उसमें आ रहा है, धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, संगठन के, हाँ संगठन पे इस पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग शुरू से बैठे हैं उनका मनोबल और मोराल थोड़ा सा तो लगेगा, अरे हमारे साथी इतने थे और चले गए, ठीक है, क्योंकि संख्या भारी आपकी जो है ना, कहा जाता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या होती है उतना ही उसकी बात पहले सुनी जाती है, समझे आप? अब नेपाल में क्या हो रहा है कि अचानक से क्या हुआ कि पहले कुछ लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, कुछ लोगों पर ओपन फायर कर दिया गया, कई लोग मर गए, बच्चे मर गए, अब सारे लोग सड़कों पर उतर गए। उनके जो वित्त मंत्री थे उनको जूतों से मारा गया, ठीक है। फिर जो नेपाल की स्थिति ऐसी है कि वहां के जो गृह मंत्री थे वहां हाथ जोड़ रहे थे कि मेरा घर मत जलाओ, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को, हाँ भाग रहे थे। लटक के। तो कहने का मतलब है ना कि जब संख्या उमड़ पड़ेगी, जब जनता आपको जो है अपने नजरों से गिराना शुरू करे तो आपके लिए फिर मुश्किल होगा। कहा था लालू जी ने एक बार कहा था संसद में कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहेगी तब दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जो संविदा कर्मी वापस गए हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत मजबूर होकर टूट करके गए हैं ना। अब देखिए ना, बिहार पता है, बिहार में, ठीक है, गरीबी ऐसी है बिहार में कि मान लीजिए कि किराया टेम्पू का 100 रुपया है, ठीक है, इसलिए और लोग आप वापस अगर आप जाते हैं। कहिएगा ना कि आपको 70 रुपया में ले चलोगे, वो सोचेगा कि बेचारा ये जो आ जा रहा है ये हो कम से कम पेट में नीम को भाग जाए, ठीक है। लोग कहेगा ठीक है चलो, खाली से तो अच्छा। नुकसान सह के ही ले जाता है। बिहार में रोजगार की कमी इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतना बढ़ रहा है कि कहना नहीं है। लोग परिवार के दबाव में भविष्य को, अच्छा मान लीजिए कि जो संविदा कर्मी छोड़ करके धरने पर बैठे हैं, अभी उनके पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो आज 500 रुपया कमाते हैं ना, तो कल उनके घर में चावल दाल आता है, ठीक है। और जब कल नहीं कमाएंगे तो परसों जो है जो बचा हुआ चावल दाल है वो ठीक है, और नहीं तो वो भी साफ। तो बहुत सारे लोग, अरे 30-35 हजार रुपया सैलरी मिलता है, लोग सोचते होंगे कि भाई चलो ठीक है चले जाते हैं, लेकिन इसका संगठन पे असर पड़ रहा है, ठीक है। संगठन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगी, लेकिन संगठन के लोग भी एकदम पूरे जुनून में है। संविदा कर्मियों से हमने बात की, जो लोग अनशन पे बैठे थे वो कह रहे थे कि मैं दुखी हूं कि मेरा अनशन तुड़वाया जा रहा है। उन्होंने कहा
कि मैं दुखी हूं कि मेरा अनशन तोड़वाया जा रहा है। यदि आमरण अनशन पर मेरी जान चली जाती तो मुझे शान महसूस होता। पर अगर उनकी जान जाती भी साहिल जी तो सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार तो उन्हें चाह ही रहा है कि अगर सब मर भी जाएंगे तो कम से कम हमें परमानेंट तो नहीं करना पड़ेगा ना। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि हो सकता है सरकार मरने के लिए चाह रही है। देखिए सरकार उनकी मांगे नहीं सुन रही है, दो ठीक तरफ से है। नहीं बात कर सकते, ठीक है। वो उनको मारने का ही काम कर रही है। सरकार अगर वो का कैसे क्या- भी करे, हाँ। सरकार अगर मारने का नहीं काम करती तो वो एक बहुत बात आप पहले समझ लीजिए, आके अब सिर्फ बात कर सेलेसी सकती जी आपने थी। कहा कि सरकार मारने का काम करे, क्या सरकार गोलियां चलवा रही है धरनास्थल पे? ये सरकार क्या तो बम नहीं फेंकवा है। रही है बम धरनास्थल पे? फैलाने की ठीक है। जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारे लोग बिहार में हैं, है। बहुत सारे लोग बिहार में हैं जो कि ऐसे भी काम करके, हाँ आप ये कह सकते हैं सरकार उनकी हकमारी कर रही है। पर बिहार सरकार में जिस उनके तरह पेट पे लात का मार साहिल रही जी है। जिस तरह का बिहार में आंदोलन हो रहा है, तो क्या इतने सारे लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, खाना पीना नहीं खा रहे, सरकार उनसे एक बार बात नहीं कर रहा है, हाँ, तो इससे ये- तो ये- मरेंगे ही ना। ये स्पष्ट है। वो और सिर्फ कोई ये- मर गया तो उसको हाँ। कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। एक बात समझ लीजिए आप, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का वहां पर अगर कोई चीज नुकसान हो जाता है, ऐसा हो ना, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाता है, ठीक है, तो स्पष्ट तरीके से जो है सरकार की छवि खराब होगी, तो सरकार विभाग क्या की छवि कर खराब क्या रही होगी, है? विभाग को दोषी माना जाएगा साहिल जी, ये कि तो विभाग ने है। बातें नहीं सुनी। पर जब वो इतना बड़ा काम किया, जब बिहार में इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, तो सरकार की छवि ऐसे ही खराब हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार की छवि खराब हो रही है। लेकिन हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि सरकार और विभाग हकमारी कर रही है, जी। पेट पे लात मार रही है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे उनको मौत के मुंह में ढकेल रही है, खेल दिया जा रहा है। हाँ, ठीक है। जैसे एक तरफ वो धीरे धीरे उनको ढकेला जा रहा है। एक तो तरफ में बिहार ढकेल में रहे पहले हैं से ही इतना बेरोजगारी है, ऊपर से अगर ये लोग अगर धरना पे बैठेंगे, अगर ये अपनी नौकरी की मांगे ही कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या? वो अपने फ्यूचर को ही तो देख के मांगे कर रहे हैं कि अगर कल को उनको इस चीज से हटा दिया जाएगा तो फिर वो आगे क्या करेंगे। तो ये बेरोजगारी को कम बिल्कुल, करने का बिल्कुल, तरीका है ना। बिल्कुल। लेकिन ना देखिए, विभाग की भी जो बात कही जा रही है, विभाग भी कह रहा है, तो विभाग का कहना है कि भाई जब हम नौकरी में आपको रखे थे तभी हम आपको कह दिए थे कि आप लोग जो है केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और रहेंगे। हाँ, तो ठीक है? बाकी जगह और तो ये कर लोग दिया ज्वाइन गया भी ना। किए, इस बात को समझिए, ये लोग ज्वाइन किए इस बात पर, इसी शर्त पे ये लोग ज्वाइन किए। अब इनका क्या कहना है कि नहीं, हम इसे सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं, हमको इसे भविष्य नहीं दिख रहा है। आप स्पष्ट करिए इस बात को कि हमको हमेशा रखा जाएगा, परमानेंट कीजिए, कई तरह की सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए। पूरा जो है मतलब कि विभाग ने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि आप पत्रांक जारी किया कि नहीं, देखिए आप शपथ पत्र है आपका, आपने कहा था, इन्होंने कहा कि नहीं जब देश के सभी लोग राज्य कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे। साहिल ठीक जी, है। कितने आंदोलन से सरकार हिल जाती है, उसको अपना फैसला बदलना ही पड़ता है, लेकिन यहीं पे चुनाव के समय में ही चुप रहना कहीं ना कहीं तो बहुत गलत बात देखिए है ना। एक बात आप समझ लीजिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो कैसे कहा जाए कि कोई खेल अनिश्चितताओं का होता है, ठीक है, खेल में कब पासा कब पलट जाए। गवर्नमेंट हो सकता है कि आज हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं कल ही गवर्नमेंट या विभाग ऑफिशियली कर दे कि नहीं भाई चलो सबको परमानेंट कर देंगे, ठीक है, या हो सकता है कि विभाग कह दे कि ना जिसको रखे हम उसको भी निकाल रहे हैं, ठीक है, या विभाग कह दे कि ना भाई नई नियुक्ति कोई नहीं होगी, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला छोड़ो, परमानेंट हो जाए ना, तो कहेंगे कार्य विभाग की जो है तो आके ये सब नॉर्मली बिहार में ही क्यों हो रहा है? कहता है ना बिहार में, ठीक है, हमने कहा था पिछली बार भी कहा था कि बिहार के लिए कहावत है कि ठोक देंगे कहीं ना कट्टा कहीं- कपार में। आइए ना हमरा बिहार में, यहाँ युवक मिलेंगे प्यार में, युवतियाँ सिंगार में, नेता चुनाव प्रचार में, और जो अधिकारी भ्रष्टाचार में। आइए ना हमरा बिहार में, तरह तरह की समस्या रोजगार में। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें हम तक जरूर पहुंचाए। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।